नमस्कार दोस्तों। इंडिया के फाइनेंस बजट के साथ ही इंडिया का जो डिफेंस बजट था वो भी अनाउंस हुआ है और इस बार देखा जा रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। इंडिया का जो टोटल डिफेंस बजट है 2026 से लेकर 2027 के लिए वो है 7.84 लाख करोड़ अप्रॉक्स। अगर प्रीवियस ईयर का देखें हम तो ये था 6.8 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। यानी कि ये सीधी 15 से 15.3% की इंक्रीज हुई है, जो कि सिर्फ एक ही साल में हुआ है। इसी के साथ हम देखें तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 2% अब डायरेक्टली इंडिया को डिफेंस में जा रहा है। और ये बताता है कि जो इंडिया की डिफेंस सेक्टर है, यानी कि जो इंडिया की मिलिट्री हो गई, वो भी अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अब देखिए आखिर ये जो डिफेंस बजट है ये इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों करा गया। इसके बहुत सारे कारण है। हमारा जो रीजन है आसपास का वो इस वक्त में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताया हमें कि किस तरह से वॉर होगी तो कितना खर्चा होगा उसके अंदर। इसी के साथ हमारा जो बजट है वो भी हमें पता चला कि क्या ये इनफ है किसी भी तरह की एक सिचुएशन में हमें सपोर्ट करने के लिए। यानी कि हमारा पहले जो बजट था वो बहुत कम था, तो क्या वो बजट पहले हमें सपोर्ट कर पाता अगर हम उस टाइम वॉर पे चल जाते या फिर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। तो क्या उस टाइम पे ये जो डिफेंस बजट है इंडिया की डिफेंस सेक्टर को क्या ये सपोर्ट कर पाएगा। इसी की तरह जो वॉर है वो भी मल्टी डोमेन हो चुकी है, यानी कि लैंड पे आर्मी लड़ेगी, एयर में एयरफोर्स लड़ेगी, सी में जो है वो नेवल लड़ेगी। इसी के साथ देखा जाए तो साइबर यानी कि जो तकनीकी वॉर है वो भी चलेगी और अब तो स्पेस भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इन सारी ही चीजों की वजह से देखिए डिफेंस जो है वो बढ़ाना मजबूरी बन गया है। इसी के बाद हमें रियलाइजेशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजों का। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने हैवी यूज देखा इंडिजिनस ड्रोन का, जो हमने खुद बनाए थे। जो हमारी आर्टिलरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल जो है, जो आधुनिक टूल्स है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। लार्ज स्केल पे हमने डिप्लॉयमेंट किया था, एक्सपोज किया था। इसकी जगह एम्यूनेशन स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा हमारी खर्च हुई थी। जो हमारी गोलियां हैं वो बहुत ज्यादा खर्च हुई थी। सप्लाई चेन जो है, यानी कि सामान इधर से उधर पहुंचाना बहुत ही कम समय में, उसके लिए नई चीजें अब देखी जाएगी, तो उसके लिए भी बजट चाहिए। इसकी जगह जितनी भी फास्टेस्ट रिप्लेसमेंट, यानी कि जितनी भी चीजें हमने खर्च की, हमने ब्रह्मोस वगैरह भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की थी, तो अब उसकी जगह नई ब्रह्मोस हमें चाहिए, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी हमें एक बजट ही चाहिए होगा। इसी की तरह हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है, यानी कि हमारी यही प्रोडक्ट बन रहा है और वही प्रोडक्ट हमारी आर्मी के पास जा रहा है और उसी को हम यूज कर रहे हैं, हमें इसको भी बढ़ाना होगा कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ गई तो हम आखिर कैसे हमारी सप्लाई चेन को मैनेज करेंगे। इसके लिए भी खर्चा होगा, तो वो यहीं से आएगा। इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं हमारे भारत में बनाएं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। इसी के साथ हम जो है किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहें। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो वो पिछले साल हुआ भी था। 1.54 लाख करोड़ के हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 तक इंडिया के अंदर ही वेपन्स वगैरह बनाए थे। इंडिया ने ना केवल वेपन्स बनाए इंडिया के अंदर, लेकिन 23,622 करोड़ के वेपन्स ऐसे थे जो इंडिया में ही बने और उसके बाद दूसरे देशों को बेचे गए। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ना इंडिया इस वक्त पे वेपन बना रहा है खुद की यहीं पे, लेकिन उसे दूसरी दुनिया को भी दे रहा है और ग्लोबल लेवल पे खुद को प्रेजेंट कर रहा है एज अ डिफेंस वेपन एक्सपोर्टर। इसी के साथ हमने बहुत ज्यादा शिफ्ट किया है, यानी कि हम पहले लोगों से ड्रोन लेते थे, लेकिन अब हम इंडिया में ही ड्रोन बनाने लग गए हैं। तो उसके लिए भी फैक्ट्रीज वगैरह लगी और हमारी खुद की ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगी और हमारी आर्मी को जो है इंडियन ड्रोन ही मिले, तो उसके लिए भी पैसे लगे और वो पैसे इसी डिफेंस बजट से आए। इसी के साथ हमने इंडियन आर्टिलरी भी बनाई, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स है और सेंसर जो वॉर में इस्तेमाल होते हैं, जो कि रात को देखने में काम आते हैं, या फिर किसी भी तरह के ड्रोन को या फिर दुश्मन के ड्रोन को बेकाबू करने के लिए या फिर उसे पूरी तरीके से फेल करने के लिए काम आते हैं। तो ये सारी चीजें ही अब इंडिया में बनने लगी है। इन सबकी फैक्ट्रीज वगैरह डालने के लिए, इन सबको बनाने के लिए यहाँ पे पैसे लगते हैं और वही पैसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो बजट अलोकेट होता है उसी में से आते हैं। इसी के साथ मॉडर्नाइज करना वेपन को, यानी वेपन्स वगैरह को आधुनिक बनाना, एआई वगैरह को यूज करना, उन सब में ही 1.85 लाख करोड़ रुपीज अनाउंस करे गए हैं। इसमें कुछ एरियाज है जिनमें फोकस करा हुआ है, जैसे कि एआई इनेबल्ड ड्रोन्स जो हो गए, जिनमें एआई होगा, वैसे ड्रोन्स प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, यानी कि एक बहुत ही सटीक स्ट्राइक करने के लिए दुश्मन के ऊपर, सर्विलेंस यानी कि आसपास की जासूसी करने के लिए या फिर आसपास की चीजें देखने के लिए किसी भी एक सिचुएशन में, किसी भी एक रीजन में। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, और इससे होगा ये कि जितने भी डिसीजंस है वो हम बहुत ही जल्दी ले पाएंगे। देखिए सर्विलेंस करेंगे, कोई भी चीजें देखेंगे, एआई इंटीग्रेट करेगा, एआई अपनी डाटा जो है वो भेजेगा और हम फास्ट डिसीजन ले पाएंगे कि वहां पे एक्शन क्या लेना है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करेंगे जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आए और वहीं पे डिसीजन हो कि अब एक्शन क्या लेना है। टेक ड्रिवन बैटलफील्ड जो है उसमें डोमिनेंस कर पाए, जैसे कि जितना भी टेक जो है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है आजकल की वॉर में, उनमें इंडिया भी सबसे आगे रहे और इसमें पूरी तरीके से डोमिनेट करे। अब देखिए इसमें अलग अलग अलोकेशंस करी गई है, जिसमें से अगर इंडियन आर्मी को देखा जाए तो 92,088 करोड़ रुपीस का इंडियन आर्मी को दिया है, जो कि लैंड वॉरफेयर करती है, जो कि अपनी आर्टिलरीज वगैरह, ड्रोन्स वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह में इन्वेस्ट करती
करती है। इसी के साथ इंडियन नेवी को 56,000 करोड़ रुपीस अलोकेट करें, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि जो सी सिक्योरिटी होती है, जो समुद्र होता है उसकी सिक्योरिटी देखती है, जहाज वगैरह यूज में लेती है, उनको अलोकेट करा गया। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स को 64,450 करोड़ रुपीस अलोकेट किए हैं, जिसके अंदर हमारे लिए नए फाइटर जेट्स आएंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएंगे और एयर डिफेंस के और भी ज्यादा मिसाइल्स वगैरह हो गई, ये सब आएंगे। माना यह जा रहा है कि 114 राफेल डील जो है अब इंडिया के साथ होने वाली है फ्रांस की, उसके लिए भी ये अलोकेट किया जा रहा है। इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि खुद रिसर्च करना और नई नई चीजें बनाना, उसके लिए भी जो बजट था वो इस बार बढ़ाया गया है। देखिए पिछली बार था 14,923 करोड़ रुपए, लेकिन उसको बढ़ाकर 17,250 करोड़ रुपए इस बार कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो डीआरडीओ प्रोग्राम्स है, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना, एक नई टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, तो उन सब में ये सारी चीजें काम आएगी। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह आते हैं और डिफेंस के लिए जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। इसी के साथ एयरक्राफ्ट हो गया, आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है खुद का तेजस बना रहा है, तेजस मार्क 2 बना रहा है, और इसी के साथ हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि हमारा एम का वो भी बनने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए। इसी के साथ 63,734 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए गए हैं, जिस वजह से फाइटर इंडक्शन होना, इंजन डेवलपमेंट, यानी कि आपको पता ही होगा कि इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इंजन को खुद से डेवलप करने के लिए, मेड इन इंडिया के अंदर यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि फाइटर जेट्स के इंजन के लिए हमें किसी भी देश पे पूरी तरीके से निर्भर ना होना पड़े। और इस वजह से आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो खुद के एयरक्राफ्ट्स वगैरह को लेकर किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। जब भी मन होगा इंडिया खुद से ही बनाएगा और खुद से ही अपने फाइटर जेट को उड़ाएगा। इतना ही नहीं, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं। जब इंडिया इन्हें दूसरी कंट्रीज वगैरह को बेचेगा तो इसमें इंडिया का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर हम यहीं पे बनाएंगे हमारी सारी चीजें, तो आप सोच के देखिए कि जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। इसी की तरह जो जियोपॉलिटिक्स है देखिए वो बहुत ज्यादा इनस्टेबल चल रही है इस टाइम पे। अगर करंट डिफेंस बजट देखा जाए तो वो 2% है हमारी जीडीपी का, लेकिन डिफेंस के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए ग्लोबल क्लाइमेट को देखते हुए। जिस तरह से अभी दुनिया में जो हालत चल रही है उसको देखते हुए 2.5 से 3% तो जीडीपी का सिर्फ डिफेंस बजट में ही जाना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है देखिए उन्होंने बोला भी था कि हमें 20% इंक्रीज चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया और फाइनल इंक्रीज जो है वो 15 से 15.3% ही हमें मिल पाया, जो कि शो करता है फिस्कल बैलेंस। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जो डिफेंस है उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपग्रेड करने की। अगर स्पेशली देखा जाए एयरफोर्स को लेके तो हमारी स्क्वाड्रंस वगैरह भी बहुत कम है, जो कि ऑफिशियल बताई जाती है कि हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, हमारी स्क्वाड्रंस इससे भी बहुत ज्यादा कम है। इसी के साथ में जो एयरक्राफ्ट अभी हमारे पास है वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें अपग्रेड करने के लिए भी हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जब पैसा होगा तभी वो खरीद पाएगी ये सब चीजें। लेकिन फिर भी इस बार सिर्फ 15 से 15.3% ही इंक्रीज करा गया पिछले साल के मुकाबले, जबकि हमें 20% की जरूरत तो थी ही। इसी के साथ एक्सटर्नल असिस्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, यानी कि वो पैसे जो हम दूसरी कंट्री के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं जो कि दोनों ही कंट्री को बेनिफिट देगा, या फिर हम किसी भी तरह से उनको आर्थिक स्थिति देते हैं जिससे कि हमारा भी मुनाफा होगा और उनका भी मुनाफा होगा। इसमें से जो MEA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनको 6,997 करोड़ रुपीस दिए गए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 1,794 करोड़ रुपीस दिए गए। ये टोटल 8,792 करोड़ रुपीस है, जो कि बताता है कि पिछली बार से यानी कि जो पिछले साल का फाइनेंशियल बजट था उससे ये 27% कम है। और ये सिग्नल करता है कि टाइटर एड पॉलिसीज को, यानी जितनी भी एड वगैरह हम देते हैं दूसरी कंट्रीज को, बदले में हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये उन पॉलिसीज को डिफाइन करता है। हमारे जो नेबरहुड है उनके साथ में हमारी इंगेजमेंट और हमारे जो रिलेशन है, क्योंकि हम एड प्रोवाइड करवाते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं, तो उसके बदले में हम भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इसी के साथ हमारे कोई भी ऑपरेशंस वगैरह, कोई भी पॉलिसीज वगैरह जो होती है जो कि हमारी कंट्री के फेवर में नहीं है, वो काफी हद तक इस एड के पैसों से वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें भी मानना होगा, क्योंकि इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री से हमारे पास एड आ रही है, मतलब कि हमें पैसे आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पैसे बांग्लादेश को जाते हैं, कई बार भूटान को जाते हैं, तो बदले में हम भी उनसे चाहते हैं कि कुछ चीजें हो। अब देखिए इसी के साथ जो चाबार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर है, जो कि हमने लिया था कुछ सालों के लिए लीज पर, उसके लिए कोई भी अलोकेट नहीं हुआ है। लेकिन देखिए ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये यूएस के प्रेशर की वजह से हुआ है। हम बस यही सोच रहे हैं कि अगर हम चाबार के ऊपर अभी कैसे भी ऑपरेट करेंगे तो उस वजह से हो सकता है कि हमारी जो कंपनीज है उनके ऊपर सैंक्शन लग जाए और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़े। इसीलिए हमने चाबार को किसी भी तरह से अभी ऑपरेट करने के लिए पीछे हटे हुए हैं। लेकिन जितने भी पैसे थे चाबार पोर्ट के लिए वो हम एडवांस में दे रखे हैं ईरान को, तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने पैसे तो एडवांस में ही दे रखे हैं, बस हम यूज नहीं कर रहे उस चीज का। और जैसे ही सिचुएशन सही होगी हम चाबार पोर्ट को फिर से यूज कर लेंगे। इसी के साथ देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पिछले साल हमने 120 करोड़ रुपए दिए थे एक एड के तौर पे, लेकिन एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है वो 34.48 करोड़ का ही हुआ था अप्रॉक्स। इसी के साथ जो ये वाला साल है इसमें सिर्फ हमने 60 करोड़ रुपए अलोकेट करे हैं,
जो कि पिछली बार से 50% कम है। लेकिन देखिए कई लोग बोल रहे थे कि ये बांग्लादेश को जो आप पैसे दे रहे हो ये पिछली बार से ज्यादा है, लेकिन देखिए पिछली बार तो 120 करोड़ रुपए दिए गए थे, यूटिलाइज में सिर्फ 34.48 करोड़ आए, जो कि हमारी इच्छा थी क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। इसी तरह इस बार सिर्फ 60 करोड़ अलोकेट किए हैं, लेकिन अगर इंडिया की मर्जी होगी तो वो 1 रुपया भी नहीं देंगे इनको। अभी देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने के बाद में कोई सरकार आएगी तो देखेंगे अगर वो हमारी मर्जी से चलती है तो उन्हें पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। ये इंडिया की मर्जी है, ये एक्चुअल जो उन्हें दे दिया वो नहीं है, ये बस उनके लिए अलोकेट करे गए हैं। अगर वो किसी भी तरह की हरकत करते हैं या फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो ये पैसे हम उन्हें नहीं देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस बजट को लेके आपके ओपिनियन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।